कबीर की पुकार। साध्वी ज्ञानानंद जी के विचार। पपीहा और गुरु नानक जी। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। बादल आसमान में घिरे हुए थे। गुरु नानक देव जी अपने खेत की रखवाली में खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे। दूर से पपिया प्यू प्यू किया और नानक जी रो पड़े। नानक जी भजन गाना शुरू कर दिए। नानक जी प्रभु का आह्वान करने लग गए। रात गहरी होती गई। उनकी माँ आई। उन्होंने कहा, नानक अब घर चलो, रात अधिक हो गई है। गुरु नानक देव जी बोले, माता जी, चातक रात भर के लिए अपने पीयू से बिछुड़ता है। वह तो इतना शोर मचाता है, और व्यक्ति तो अपने पीहू से अनादिकाल से बिछड़ा हुआ है। मैं चातक से पीछे नहीं रहना चाहता। मैं चातक के प्रेम से अपने प्रेम को बढ़ा लेना चाहता हूँ। नानक जी के हृदय में इस तरह की भाव उर्मी इसलिए उमड़ती है क्योंकि उनके हृदय की आँख खुली हुई है। सदगुरु कबीर साहब गाते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त है। कैसे मन मस्त है? हृदय की आँख खुली होने के कारण मस्त है। यह कहते हैं, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत बचेत, कहत कबीर ते पाँची है, जिनके हृदय विवेक बुद्धि में होता है, पर यह यहाँ हृदय में विवेक कहाँ जा रहा है। देखो, सबके सब विचित्र बातें करते हैं। इन बातों के पीछे कुछ संदेश छुपा हुआ है। सदगुरु साहब कहते हैं, जिनके हृदय में विवेक हो जाना, यानी कि विवेक युक्त प्रेम। जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे व्यापार से जुड़े हो, चाहे हम घर गृहिणी को संभाल कर रहे हो, चाहे राष्ट्र का कार्य कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सब में लक्ष्य होना चाहिए परम सत्ता के प्रति प्रेम। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय की आँख खुल जाती है, वह जो भी करता है सब सदगुरु सत्ता की प्रसन्नता के रंग में रंग कर करता है। कहीं उसका मेरा नहीं होता। वह तो हमेशा गाता रहता है, मैं मोर कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। गुरु से जुड़े जाने के बाद व्यक्ति ज्ञानी, गुणी व महान बनता है। विचार सागर में भी कहा गया है कि गुरु बिन वेद उद भी लखे, लागे लवण समान, बादल गुरु मुख द्वार है, अमृत पे अधिकान। अगर डायरेक्ट समुद्र का पानी पिया जाए तो वह खारा लगता है, लेकिन जब उसे समुद्र के पानी को सूर्य अपनी किरणों से अवशोषित कर बादल को दे देता है, और वह अशोषित जल जब बादलों के द्वारा बरसता है तो खारा पानी मीठा हो जाता है। उसी तरह कोई चाहेगा कि वह बिना गुरु की शरण में गए वेद शास्त्रों को पढ़कर विद्वान और कल्याण का भागी हो जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सागर रूप वेद शास्त्र में द्वैत का कर्म कांडों का खारापन मिला हुआ है।
वेद शास्त्री में 3/3 तो कर्मकांड की बातें आती हैं। उसने कुछ अंश ही ज्ञान से परिपूर्ण है, जो इतने छुपे अपने अवरित है कि साधारण व्यक्ति उन्हें पढ़कर अर्थ का अनर्थ कर सकता है। ऐसा समझो कि शास्त्र तलवार की तरह है, अगर तुम उसकी मुठ को पकड़ते हो, वह तुम्हारे दुश्मन को मारेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर उसकी धार को पकड़ते हो तो हाथ कट जाएगा, लहूलुहान हो जाओगे। जब तुम शास्त्रों के सही अर्थ, सही मंतव्य को जानोगे, तब तो शास्त्र तुम्हारे कल्याण में सहयोगी होंगे। परंतु अगर अर्थ का अनर्थ कर दिए, उसका सही मंतव्य नहीं समझा तो नहीं समझ सके, तो आप अपना और समाज दोनों का सत्यानाश कर सकते हैं। सदगुरु की शरण में जाने पर ही शास्त्रों से सही मंतव्यों को समझा जा सकता है। दोस्तों, ज्ञान की बात है। कबीर की पुकार, साध्वी ज्ञानानंद जी के विचार है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।